हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और आपको याद ही होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, इससे पहले का वीडियो देखा है, वहां पे मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कशन किया था। याद है? अगर नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखना। और उस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था 4 बेसिक आइडेंटिटीज जो हम हमेशा यूज करते हैं, और आइडेंटिटी जैसे ही बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं, इसके बारे में हमें याद आ जाता है। इसमें से मैंने आपके साथ पहले आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन किया था। और इसके बारे में क्या डिस्कस किया था? ये आइडेंटिटी कैसे आता है? नहीं, हमने ये डिस्कस किया था कि इस आइडेंटिटी को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप? हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर का मदद लिया था। ओके, याद है? ये देख लीजिए उस वीडियो में। ओके, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेकेंड आइडेंटिटी के बारे में, दैट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी तो हमें पता है, क्या हम इसे अभी प्रूफ करने वाले? नहीं। आप बोलोगे तो ये आइडेंटिटी हमें पता है, हम यूज करते हैं, बट पिछले वीडियो की तरह हम यहां पे भी ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम इस आइडेंटिटी को कैसे ज्योमेट्रिकल शेप के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप? नाउ जब मैं ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करता हूं, दैट मींस रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, इसके मदद से हम कर सकते हैं एरिया उसके। ओके, तो यू वुड बी सेइंग ये होगा कैसे? जैसे कि इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस, राइट, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस, वी रिक्वायर a स्क्वायर, वी रिक्वायर 2ab, वी रिक्वायर b स्क्वायर। अभी ये होता कैसे? याद है? याद ही होगा। व्हेन वी से a स्क्वायर, व्हेन वी से b स्क्वायर, ये समझ लीजिए हम a स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप हमारे ध्यान में आता है? वेरी सिंपल, इट इज नथिंग बट अ स्क्वायर। अब बोलोगे कैसे स्क्वायर? अभी अगर आप इस स्क्वायर को देख रहे हो और अगर मैंने पूछा इस स्क्वायर का एरिया क्या है, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें पता है, इट इज नथिंग बट साइड इनटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। वेरी गुड। अगर मैं इस स्क्वायर का साइड जो है ए लेते हैं तो इसकी एरिया कितनी होगी? ए स्क्वायर। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, वो कैसा होगा? इट इज द स्क्वायर ऑफ, right, it is the area of a square having side a. तो a square कैसे रिप्रेजेंट होगा? इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ अ स्क्वायर जिसका साइड है a। तो आप बोलोगे b स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बहुत इजी है, राइट, एक स्क्वायर जिसका साइड होगा b, तो उसका एरिया होगा b स्क्वायर। वेरी गुड। अब हम जब इस आइडेंटिटी के बात कर रहे हैं तो वहां पे आप बोलोगे 2ab भी है, तो 2 तो हम बाजू में रख देते हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी अपने आप। ए बी कैसे आएगा? ए बी का मतलब है ए इंटू बी, तो स्क्वायर से तो नहीं आएगा, बिकॉज ए एंड बी आर टू डिफरेंट लेंथ्स। ओके, तो ये होगा हमें रेक्टेंगल से मिल सकता है, बिकॉज रेक्टेंगल का जब हम एरिया की बात करते हैं हमें पता है दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज नथिंग बट इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब यहां पे जो अगल बगल के साइड्स हैं उनके लेंथ को मल्टीप्लाई करना, मतलब इट इज प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स। ओके, दैट मींस अगर मैंने एक साइड ए लिया है और दूसरा साइड बी लिया है एक रेक्टेंगल का, तो उसका एरिया बन जाएगा ए इंटू बी, दैट इज ए बी। मतलब हम ये समझ गए कि अगर हमें ए बी रिप्रेजेंट करना है, इफ वी वांट टू शो ए बी, देन वी आर गोइंग टू टेक अ रेक्टेंगल, whose sides are a and b, so that we get the area is a into b। तो हमें एरिया मिलेगा a into b। अब इजी है, तो हम समझ गए कि हम ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इस आइडेंटिटी को हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के द्वारा दिखाने वाले हैं। और कौन सा शेप्स यूज करने वाले? वी आर गोइंग टू यूज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस। ओके, तो हम इतना तो समझ गए, बिकॉज ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था। ओके, वहां पे हमने किया था a प्लस बी द होल स्क्वायर के लिए, यहां पे हम कर रहे हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर के लिए। ओके, तो अब बोलोगे a स्क्वायर तो समझ गए, b स्क्वायर तो समझ गए, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर ये कैसे आएगा? तो इसका मतलब ये है कि हमें एक स्क्वायर लगेगा जिसका साइड होगा a माइनस बी।
तो उसका एरिया हमें मिलेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो आप सोचने लगोगे a माइनस बी कैसे लेंगे, क्या a तो समझ गए, b तो समझ गए, a माइनस बी कैसे करें। अभी एक्चुअली बहुत सिंपल है, बट हमारी सोच क्या होती है, वेरिएबल्स है, इसके लिए हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी को नंबर फॉर्म में मैं बताता हूं तो आप बहुत इजीली समझ पाओगे। चलिए मैं लेता हूं एक सेगमेंट, ओके, और ये सेगमेंट में बोलता हूं ये है 6 सेंटीमीटर का, ओके। इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा सेगमेंट इसमें से माइनस करने वाला हूं। तो एक छोटा सेगमेंट लेता हूं 6 सेंटीमीटर के अंदर में एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूं 2 सेंटीमीटर का, ओके। इसका एक हिस्सा मैंने लिया 2 सेंटीमीटर। अब मैं बोल रहा हूं ये 2 सेंटीमीटर को अगर मैं इस 6 सेंटीमीटर में माइनस करूं, माइनस अलग कर दूं, तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ हिस्सा है, मुझे बताइए उसका लेंथ कितना होगा। आप बोलोगे बहुत इजी है, इट विल बी 6 minus 2, that is 4 centimeter. Superb, very good, isn't it? तो हमें वो 4 सेंटीमीटर मिला कैसे? How did we get that 4 centimeter? You will say it is 6 minus 2, that gave us 4 centimeter. अभी इसी को हम वेरिएबल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब हम 6 को रिप्रेजेंट करते हैं, चलो a से, और 2 को रिप्रेजेंट करते हैं b से। तो मुझे ये बताइए, आप बोलिए, अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना होगा? वो होगा a माइनस बी। तो अब वेरिएबल फॉर्म में समझ गए। तो अगर मुझे a माइनस बी द होल स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे एक स्क्वायर चाहिए, हमें एक स्क्वायर चाहिए जिसका साइड होगा a माइनस बी। वो कैसे मिलेगा? अभी हम समझ गए, हम एक स्क्वायर लेंगे जो a यूनिट्स करेगा, उसमें से b यूनिट्स माइनस करेंगे, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो होगा a माइनस बी। अब मजा आ रहा है कि नहीं? ओके, तो ज्योमेट्री के लिए अभी आप सोच पा रहे हो, ओके, वेरिएबल फॉर्म, ओके, वेरी गुड। तो अभी इसे रिप्रेजेंट करना मतलब हमें एक स्क्वायर की जरूरत है, तो चलिए एक स्क्वायर लेते हैं, और हमने डिसाइड किया था इसका साइड क्या होगा, इसका साइड होगा a। तो हमने यहां पे एक बड़ा सा स्क्वायर ले लिया जिसके साइड है a। तो अगर मैं अभी इसकी एरिया की बात करूं तो कितना होगा? a स्क्वायर, ओके, बट हमें तो a माइनस बी द होल स्क्वायर चाहिए, ओके। इसका मतलब है, हाँ, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ए पे, उस साइड पे हम एक अलग सा सेगमेंट वहां पे लेंगे जिसका लेंथ होगा बी। तो बी कितना भी हो सकता है। अभी पूरा ए जो लिया है, अगर आप देखोगे यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट्स है। उसमें से चलिए मैं 5 यूनिट्स का, इसमें से मैं 5 यूनिट्स का बी ले रहा हूं। चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, ये मैं बोल रहा हूं बी है, तो हमने बी कंसीडर किया है 5 यूनिट्स। तो ए है 9 यूनिट्स का और बी जो है वो 5 यूनिट्स का। तो जो बचा हुआ पार्ट है, राइट, वो कितना होगा? इट इज नथिंग बट ए माइनस बी। यस, तो हमें ए माइनस बी मिल गया, बट हमें एक स्क्वायर चाहिए जिसके साइड्स होंगे ए माइनस बी में एक मिला। अभी सब साइड्स को, इस बड़े स्क्वायर के सब साइड्स को हम इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, ए को उसमें एक हिस्सा लेते हैं बी, ओके। बी कितना है? 5 यूनिट्स। तो उसके सामने वाले साइड पे भी सेम ले लेते हैं, तो बी आ गया। तो हमें पता है जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना होगा, वो होगा a माइनस बी। वेरी गुड। अब जो अगल बगल के हैं साइड्स, उस पे भी ले लेते हैं, तो हम वहां पे बी मार्क करते हैं। अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना होगा? आप बहुत सही बोल रहे हो, दोनों तरफ वो होगा a माइनस बी एंड a माइनस बी। आ गया, वेरी गुड, सुपर। अब इतना समझ गया, मतलब अभी a माइनस बी आ रहा है, ओके। बट हमें एक स्क्वायर चाहिए, वी वांट अ स्क्वायर जहां पे साइड्स होंगे a माइनस बी, मतलब अगल बगल के साइड्स होने चाहिए a माइनस बी। तो आप बोलोगे हाँ 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 हाँ, दिख रहा है वहां पे a माइनस बी, a माइनस बी। तो स्क्वायर फॉर्म करना होगा, तो क्या करेंगे, वो जो डॉट्स है, जो पॉइंट्स है, उसको ज्वाइन कर देते हैं आमने सामने। तो आमने सामने के साइड्स पे जो डॉट्स है उसको ज्वाइन कर लिया, सेम वे यहां पे। तो अभी आपको यहां पे 4 हिस्सा मिल गया, देखिए मिला है, ओके। इसमें से कौन सा ऐसा स्क्वायर होगा जिससे हमें a माइनस बी द होल स्क्वायर मिलेगा? बिकॉज हमें वही तो चाहिए, हम वही तो डिस्कस कर रहे हैं, ज्योमेट्री के लिए वही देख रहे हैं। तो आप बोलोगे a माइनस बी उधर है, उसके चारों साइड देखते हैं, ऑब्वियसली सामने वाले साइड सेम होंगे। यस, तो a माइनस बी दैट मींस वी गॉट अ स्क्वायर देयर। हमें वहां पे एक स्क्वायर मिल गया जिसका साइड है a माइनस बी। आप बोलोगे वाह इंटरेस्ट। अब ये जो हिस्सा है यहां पे b और b दिख रहा है, इसके जो बाकी के दोनों साइड्स हैं वो कितने होंगे? आमने सामने वाले साइड्स, ऑपोजिट साइड्स। तो बी बी, यस, वेरी गुड, मिला। तो इस तरीके से, तो हमें इस तरह से हमें सब साइड्स मिल गए, सब, राइट, ओके। तो आप बोलोगे अब हम फाइंड कर सकते हैं।
इंटरेस्ट किसमें है, ए माइनस बी जो है स्क्वायर, जिसका साइड ए माइनस बी, उसका एरिया कितना होगा। चलो हमें इसको शेड कर दिया पिंक में, तो मैं बोल रहा हूं एरिया ऑफ दिस पिंक स्क्वायर, इस पिंक स्क्वायर का एरिया कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इट इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर। सुपर। अभी हम इस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं जो क्या बोलता है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ए माइनस बी द होल स्क्वायर आ गया। अभी इसका जो वैल्यू है वो हमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा मिलना चाहिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। अब ये मिलेगा कैसा, तो चलिए फिर से पूरे स्क्वायर पे जाते हैं। अब ये जो पिंक स्क्वायर है जिसके एरिया की मैं बात कर रहा हूं, अभी ये पिंक स्क्वायर का एरिया पूरे बड़े स्क्वायर में से मुझे कैसे मिलेगा, हमें कैसे मिलेगा, ये हमें डिस्कस करना है। आप सोचो, अब बताइए एरिया ऑफ दिस पिंक स्क्वायर, हाउ विल यू गेट इट फ्रॉम द एरिया ऑफ द एंटायर स्क्वायर। यू विल से सर ये तो बहुत इजी है, पूरे स्क्वायर में से, बड़े स्क्वायर में से। ओके, बड़े स्क्वायर में से मतलब उसका जो एरिया है उसमें से हम बाकी का जो हिस्सा है वो माइनस करेंगे, तो वो छोटा सा जो स्क्वायर है उसका एरिया मिलेगा कि नहीं। तो बड़ा स्क्वायर मतलब हम बोल रहे हैं इट इज नथिंग बट, बड़ा स्क्वायर का एरिया क्या है, उसका साइड है ए, मतलब उसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। तो आप बोल रहे हो एरिया ऑफ द पिंक स्क्वायर हियर इज नथिंग बट, वी आर सेइंग दैट इट इज ए स्क्वायर माइनस, उसमें से हमें माइनस करना होगा। क्या माइनस करना है, जो ये रिमेनिंग पार्ट है, तब जाके वो छोटा सा स्क्वायर जो है जिसका एरिया हमें मिला ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसका एरिया मिलेगा, दैट इज अ पिंक स्क्वायर। ओके, तो आप बोलोगे हाँ वो फाइंड करना है, तो उसमें से बड़े में से हमें क्या माइनस करना है, 3 हिस्से हैं, तो चलिए उसे नाम देते थे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। दैट मींस कैन आई से एरिया ऑफ द पिंक स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस, क्या है, इट इज माइनस एरिया ऑफ पार्ट 1 माइनस एरिया ऑफ पार्ट 2 माइनस एरिया ऑफ पार्ट 3। इज दिस क्लियर, वेरी इजी इजंट इट। तो आप बोलोगे वाह ये तो सही है, इसका मतलब अभी सिर्फ हमें एरिया पार्ट 1, एरिया पार्ट 2 और एरिया पार्ट 3 निकालना है और सबस्टिट्यूट करना है, तो हमें ज्योमेट्रिकली एरिया ऑफ दिस पिंक स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप बोलोगे चलिए ये कैलकुलेशन करने के लिए आगे जाते हैं, तो ए स्क्वायर ही होगा। एरिया ऑफ पार्ट 1 क्या होगा, तो चलिए पहला हिस्सा जो है उसे देखते हैं। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है। पहले हिस्से का, पहले पार्ट का एरिया क्या होगा, तो चलिए उस पर फोकस कीजिए। उसके साइड्स क्या हैं, बी एंड ए माइनस बी, वो रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। यस यू आर वेरी करेक्ट, इट इज बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए लिखते हैं वहां पे उसका एरिया है बी इंटू ए माइनस बी माइनस, अभी एरिया ऑफ द सेकेंड पार्ट। ओके, एरिया ऑफ द सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट के साइड्स देखते हैं। उसके साइड्स क्या है, एक साइड है बी, दूसरा साइड है ए माइनस बी, मतलब हम वही लिख सकते हैं बी इंटू ए माइनस बी। वेरी गुड, तो हम लिखते हैं वहां पे बी इंटू ए माइनस बी। वेरी गुड, इजी है, सही है। ओके, अभी पार्ट 3 पे जाते हैं। तो पार्ट 3 पे आप बोलोगे ये तो स्क्वायर है, इसके अगल बगल वाले साइड जो है वो सेम है बी एंड बी, तो बी एंड बी मतलब इसका एरिया होगा बी स्क्वायर। वेरी गुड, तो हमें ये मिला बी स्क्वायर। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, एरिया देखते हैं। तो चलिए देखिए, ए स्क्वायर विल रिमेन एज ए स्क्वायर। वेरी गुड, यहां पे अभी हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो चेक कीजिए ध्यान से, माइनस बी इंटू ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो माइनस बी इंटू ए कितना होगा, माइनस बी ए, मतलब माइनस ए बी। ओके, तो सेम माइनस ए बी लिखे। ओके, उसके बाद देखिए माइनस बी इंटू माइनस बी है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, एंड बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब हमें मिलेगा प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, माइनस, अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले पे क्या है। देखिए माइनस बी इंटू ए मतलब माइनस ए बी। वेरी गुड, ये भी लिख देते हैं। अभी आगे माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, बी इंटू बी बिकम्स बी स्क्वायर, मतलब हमें मिलेगा, यस उसका आंसर आता है प्लस बी स्क्वायर। और आगे है माइनस बी स्क्वायर।
आया कि नहीं? वेरी सिंपल। ओके, अभी इसमें से कुछ कैंसिलेशन, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ कि नहीं? यस, कैंसिल होगा, तो इसे कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा है उसे लिखते हैं। तो अभी क्या मिला, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर लिखते हैं, माइनस ए बी माइनस ए बी, माइनस ए बी माइनस ए बी कितना होगा, -2ab। वेरी गुड, तो हमें मिला -2ab प्लस क्या बचा है, बी स्क्वायर, तो लिखते हैं बी स्क्वायर। अब चेक कीजिए क्या मिला, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ द पिंक स्क्वायर ये मिल गया। और एरिया ऑफ द पिंक स्क्वायर ऑलरेडी क्या मिला, ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब ये और ये सेम हुआ कि नहीं, हो गया। तो हमने ज्योमेट्रिकली इसे प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया हमने, ये देखा कि ये जो आइडेंटिटी है ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो पिंक एरिया है, जो पिंक में शेडेड है, उस पार्ट का एरिया इज नथिंग बट इट इज ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर एंड इट इज नथिंग बट ए माइनस बी द होल स्क्वायर, इजंट इट? ये ऐसे आता है। तो हमने ज्योमेट्रिकली देख लिया कि एक्चुअली ज्योमेट्रिकली दैट इज द सॉल्यूशन। दैट मींस ये आइडेंटिटी ज्योमेट्रिकली कैसे दिखता है। एक्साइटिंग है कि नहीं? वेरी एक्साइटिंग, राइट? अभी हमें पता है एज अ टीचर, हमें पता है नए एजुकेशन पॉलिसी में, राइट, नए एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें हम बच्चों को एक्टिविटी फॉर्म में सिखाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। और उसमें बोला भी होगा, उसी के तरफ प्रोत्साहन दिया गया है, बोला गया कि उसके लिए मोटिवेट कीजिए, बिकॉज उससे क्यूरियोसिटी जगती है, बच्चे एक्साइटेड होते हैं, बच्चों को बहुत मजा आता है सीखने में, बिकॉज देखते हैं होते हुए ना। अभी इसी चीज को हम एज ए टीचर एक्टिविटी फॉर्म में करवा सकते हैं बच्चों से। बहुत इजी है कि नहीं? क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। हम बोलेंगे बच्चे को एक आप चार्ट पेपर ले लीजिए, राइट है, और वो स्क्वायर फॉर्म में कट कीजिए। अब उसका साइड लेट से हम 10 सेंटीमीटर लेते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में बता 10 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर साइड वाला एक हम स्क्वायर ले लेते हैं, वो कट कर लिया। अब उसमें याद रखना, उसमें मुझे वो ए हो गया, मुझे ए माइनस बी चाहिए, मतलब बी लेना होगा। तो लेट से हम बी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, हम 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो चलिए पैसा ले ले, तो चलिए 4 ले लेते हैं। अगर हमने 4 लिया, राइट है, तो देखिए हम क्या करेंगे, अब 4 जो है 4 लेंगे हम, तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है उसका एक साइड है, याद है हमने बोला था इट इज नथिंग बट व्हाट इज दैट, इट इज नथिंग बट यस इट इज वन साइड इज बी, द अदर साइड इज ए माइनस बी, इजंट इट? यस। तो अगर वो 10 में से हमने 4 लिया है, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो कितना होगा, 6, मतलब a माइनस बी का वैल्यू है 6, b का वैल्यू हमने लिया है 4। वेरी गुड। तो क्या करेंगे, अभी जो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट हिस्सा, हम एक ऐसा रेक्टेंगल कट करेंगे जिसका एक साइड है b, दैट मींस 4, और दूसरा साइड है दैट इज 6। ऐसा एक अलग से रेक्टेंगल कट कर लीजिए। साइड क्या बोला मैंने, b which is nothing but 4 and a minus b which is nothing but 6, ये कट करके रख लीजिए। फिर क्या कीजिए, अभी पार्ट 2 जो है वो बनाएंगे हम अलग से, एक अलग से चार्ट पेपर लेके उसको क्रिएट कीजिए, और उसका साइड क्या है हमें दिख रहा है, वो क्या है, b और a माइनस बी, मतलब सेम है, राइट है। b मतलब जो मैंने बोला 4 सेंटीमीटर, और a माइनस बी मतलब 6, तो ऐसा कट कर लीजिए, सेम, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 एक जैसा बन गया। फिर होगा पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, इट इज अ स्क्वायर विच इज हैविंग द साइड b, विच इज हैविंग द साइड b, मतलब इसका साइड b है, मतलब इसका साइड है 4 सेंटीमीटर, वो कट के लीजिए। एक बार ये तीनों हिस्से मिल गए, अभी क्या करना है, अभी जो हमारा बड़ा सा स्क्वायर बना के रखे हैं हम 10 सेंटीमीटर का, उस पे इसी तरीके से स्टिक कर लीजिए। पार्ट 1 को उस कॉर्नर पे स्टिक कर दीजिए, पार्ट 3 को स्टिक कीजिए, उसके बगल में पार्ट 2 को स्टिक कर दीजिए, और आप देखोगे जो बचा हुआ हिस्सा है, आप देखना, आप जब देखोगे, आप देखोगे कि वो आपको एक स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा। आप उसके साइड चेक कर लेना,
वो आपको a माइनस बी मतलब इट विल बी 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। मतलब आप ज्योमेट्रिकली इसे सिर्फ देख ही नहीं रहे हो, आप खुद एक्टिविटी फॉर्म में करके ये बता सकते हो कि यह आइडेंटिटी कैसे है। था कि नहीं एक्साइटिंग? मतलब एक्टिविटी फॉर्म में करेंगे तो बहुत मजा आएगा, आप एक्चुअली मैथमेटिक को एक्चुअली करके देख रहे हो तो मजा आएगा, है कि नहीं? यस, तो जरूर कीजिए इसे। और एक चीज बताता हूं, आप ये सारी चीजें पेपर फॉर्म में, कटआउट फॉर्म में तो कर ही सकते हो, बट और एक तरीका है, लेगोस भी यूज कर सकते हो। लेगोस जो यूज करते हैं खेलने के लिए, राइट, उसको उससे भी तो बना सकते हैं। एक बड़ा सा स्क्वायर बना लीजिए, पूरे लेगो से कवर करें, फिर अलग अलग हिस्सा उसमें लगाइए, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो रहेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ये भी फॉर्म है। इजी है, तो इसे जरूर करना, एंड इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। आप जब भी ऐसे मैथमेटिक्स को सीखोगे, यू विल से मैथमेटिक्स इज एक्चुअली इजी एंड इट इज एक्साइटिंग, एंड किड्स विल रियली 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 लव दैट। ओके, अब मैंने लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको बोला था a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। मैंने वहां पे a प्लस बी द होल स्क्वायर बताया था, उसका बताया था ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कैसे आएगा। मैंने बोला था आपको, एक टास्क दिया था a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कीजिए। अभी उसका एक्सपेंशन जब भी आपने किया, उस आइडेंटिटी का क्या मिला होगा? a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ऐसा आया होगा। चेक करना, वही आपका सही है। ओके, और एक्टिविटी फॉर्म में और भी कुछ तरीके से आप और कर सकते हो, कीजिए। इट विल बी एक्साइटिंग एंड यू विल लव मैथमेटिक्स। दैट्स व्हाई आई से मैथ इज रियली इजी एंड एक्साइटिंग। तो इस वीडियो को आप देखिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक नेक्स्ट एक्साइटिंग थर्ड आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करते हुए ज्योमेट्रिकल फॉर्म में।